नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया और आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। देखिए, आज विश्व पर्यावरण दिवस है और हमारी जो मौजूदगी है मैंगो विलेज बोरना में है। ये वो बोरना है, खगड़िया जिले के गोगरी प्रखंड के बोरना पंचायत का ये इलाका है। पूरी गांव की जो बसावट है बगीचे में है, यानी प्रकृति से कितना स्नेह है, कितना लगाव है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, जलवायु परिवर्तन की बात करें, तो आखिरकार क्या स्थितियां हैं। हम और आप जहां अपनी सुख सुविधाओं के लिए पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं, पेड़ पौधे काट कर हम अपनी बिल्डिंग इमारतें बना रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए कि जब लोगों की सांसों की अगर कीमत की बात करें तो उस केसेस में क्या ये इमारत उस वक्त काम दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो इसीलिए आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हमें पेड़ लगानी चाहिए, प्रकृति को संजोनी चाहिए, बचानी चाहिए। क्या सिर्फ पेड़ लगा करके ही हम अगर लगाते जाएं और एक तरफ काटते जाए कुछ लोग, तो फिर क्या प्रकृति को बचाया जा सकता है? नीतीश सरकार भी बिहार में जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत उन पौधों को संरक्षित करना चाहते हैं, लेकिन जरा सोचिए, जो भी पेड़ सड़क के किनारे लगाए जाते हैं, हम और आप उसे काट कर अपने उपयोग में ले आते हैं, तो फिर कैसे बचेगी ये प्रकृति, कैसे संरक्षित होगा ये पर्यावरण? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके अलावा बात करें जो बोरना पंचायत के जो ये बगीचे हैं, यहाँ के उन किसानों की अगर हम बात करें जो बागवानी कर लाखों की कमाई करते हैं, घर बार चलता है, सालों साल की जो गाढ़ी कमाई, एक वक्त आता है जब आम टूटने की बारी आती है, और ऐसे में अगर वो आम सड़ने लग जाए पेड़ में ही लगे हुए, तो फिर इन किसानों के सामने भूखमरी के सिवा क्या है? जिन किसानों को करीब 40,000 रुपये हुआ करते थे, अब उन किसानों को 12 से 15,000 रुपये तक में ही सीमित कर दिया गया है, जिस तरीके से आम सड़ रहे हैं किसानों के। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार भी कौन है? जिम्मेदार भी तो हम ही और आप हैं, क्योंकि जिस तरीके से केमिकल का उपयोग करना, इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के दौरान ना तो समय पर वर्षा हो पाती है, और तपती दोपहरी की अगर बात करें तो गर्मी की उमस भी काफ़ी होती है। इसके अलावा कड़ाके की ठंड की बात करें तो फिर वो कड़ाके की ठंड भी ऐसी ठंड होती है कि जो आम आदमी का जो है हार पिघलाने लगता है। ये जलवायु परिवर्तन की मार ही ना कहें तो फिर और क्या कहें। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिरकार जो है हम और आप कब चेतेंगे? क्या हम और आप इस बात को कतई जो है एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि प्रकृति को बचाना बेहद जरूरी है? अगर प्रकृति नहीं बचेगी, अगर पर्यावरण संरक्षित नहीं होगा, तो फिर हम और आप कैसे महफूज रहेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके अलावा आखिरकार बोरना के लोगों को प्रकृति से इतना प्यार क्यों है, बागवानी में इतना इंटरेस्ट क्यों है, और कितना ये फायदेमंद होता है? इन तमाम पहलुओं हमने बातचीत की है यहाँ के लोगों से, जरा आप सुन लीजिए। हमारे साथ आम की बागवानी करने वाले लोग हैं, आइए सीधे जुड़ते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जमशेद अंसारी। जमशेद जी, बताइए कि आखिरकार आप लोग जो है बगीचा में इतना इंटरेस्ट क्यों है, आप लोगों का प्रकृति से इतना प्यार क्यों है? इसलिए यहाँ का बोरना का मेन बिजनेस हम लोग का आम का है। आम ही पर सब बोरना निर्भर है, और कोई काम है नहीं हम लोग को, इसलिए मेन बिजनेस माना जाता है मैंगो का। ये कितना फायदेमंद है? तो फायदेमंद हर तरह से फायदेमंद है, खाने से मीठा है और स्वास्थ्य के लिए फ़ायदा है, कोई हानिकारक तो है नहीं, और जितना भी निर्भर गरीब आदमी हो या जो भी हो इसी पर निर्भर करता है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, पर्यावरण को संरक्षित करने की हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। तो क्या जिस तरीके से बोरना के लोग इस तरीके से पेड़ बगीचे लगाए हैं, तो क्या पूरे बिहार, पूरे देश के लोगों को इस तरीके से पर्यावरण संरक्षित करने का जिम्मा उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? सब आदमी को चाहिए कि जहाँ तक पेड़ वृक्ष लगाने का फ़ायदा जितना आता है उतना करना चाहिए, और लगाने से प्रदूषण कमता है और बीमारी को दूर करता है। इस बार जो है अगर आम सड़ने की बात करें तो कितना परसेंटेज आम जो है सड़ा? ये 60% सड़ गया है, 40-30% बढ़िया बचा हुआ है। 60% आम सड़ गया? 60%। आखिरकार ऐसा कैसे हो गया? ये बीमारी एक तरह से कोरोना कहलाता है ये, और कोरोना के मारे आम सड़ रहा है। ये एक बीमारी है, एक कीड़ा आता है, कीड़ा बैठने के बाद सड़ता है, डंक मारता है, और डंक मारने के बाद वो पिल्लू बन जाता है। हाँ, पूरा सड़ा हुआ है, उसके बाद छिड़काव करना पड़ेगा, छिड़काव से बचेगा ये। तो छिड़काव वगैरह नहीं किया था आप लोग? अभी हम लोग नहीं किए थे छिड़काव, यानी छेदन का जो गर्भ छेदक है उसका हम लोग छेद नहीं किए थे अभी। अच्छा, अगली बार करेंगे उसका। यानी बहुत नुकसान हो गया इसमें? हाँ, 50% ज़्यादा नुकसान है हम लोग का। आम तो बहुत अच्छा आया, आम कोई दिक्कत नहीं है, वही सड़ने का बीमारी लेकर के पूरा बर्बाद हो गया था, टोटल बर्बाद। अगर हम आम की बात करें तो यहाँ 23 प्रकार के आम हैं।
जरदालू से लेके मालदा में 3 प्रकार के पाए जाते हैं और लोहाजंग से लेकर के गुलाब खास तक और बम्बई से लेके नौरस कलकतिया तक यहाँ आम है। और अगर हम यहाँ पेड़ की बात करें तो 10,000 से समथिंग प्लस पेड़ है और ये मैंगो विलेज के भी नाम से जाना जाता है। देखिए ये किसानों को जो आय है ये यहाँ के लोगों को आर्थिक आय, जैसे जितने भी यहाँ किसान हैं, अगर यहाँ 10,000 पेड़ है उनकी औसत आप देख सकते हैं कि अगर जिनके पास में सपोज़ अगर 4 पेड़ हैं तो उनकी हम सालाना आय की बात करें तो 120,000 रुपया जेन्युइन राशि आता है। और अगर जैसे इस बार का जो संरक्षण है कि 25% आया तो जहाँ पे जिनको 20,000 आना चाहिए तो वहाँ पे उनको 5,000 आया। इससे किसान बेहद दुखद है और कहा जाए तो अपने आप में एक शोक संवेदना व्यक्त कर रहा, क्योंकि 75% आम तो ऑलरेडी ही सूख चुके हैं। देखिए कारण सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो देश में इतने प्रकार के केमिकल चले हैं, इतने प्रकार के ये पाउडर वो पाउडर जिंक पाउडर, तो इसी के वजह इसी का देन है जो सही समय पे सही इस्तेमाल नहीं हो पाया, बारिश नहीं हो पाई। इसी का देन रहा कि ना आम का वजन बढ़ा, ना आम का साइज बढ़ा और जो है कि ना आम में उतना वृद्धि हुई और इतना किसानों को लॉस पहुंचा। नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष कुमार सिंह, निदेशक दर्शिता मेडिसिटी बलवाही खगड़िया। हमारे यहाँ 24 आवर विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा इमरजेंसी की सुविधा उपलब्ध है, जैसे ICU, NICU की सुविधा, सारी सुविधाएं कम खर्च पे उपलब्ध है।